आज के कौन से बड़े सवाल हैं आखिरी घंटे के जिस पे फोकस करना है? आखिरी घंटे के बड़े सवाल मैं आपके सामने रखूँ नेहा, और बड़े सवालों में आप देख सकते हैं कि ख़ास तौर से वोलेटाइल बाज़ार जो दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, इस वोलेटाइल बाज़ार में आपको किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। इसके अलावा निफ्टी पर पहले क्या पार होगा, मतलब 24,000 टूटेगा या 24,200 के ऊपर बंद देने की कोशिश करेगा, ये जानना समझना भी आपके लिए है ज़रूरी। इसके अलावा कच्चे तेल की जो मजबूती है उससे कितनी चिंता की बात है, एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा या आज भी क्वाली का, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है। क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप फिर से आने का समय आ चुका है, और ऐसे में बाजार के बड़े लेवल्स कौन से हैं, चाहे नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ? क्या उछाल में बेचना सही स्ट्रेटेजी है या गिरावट में खरीदने की रणनीति सही रहेगी? वायदा कारोबार के डेटा से कोई खास और बड़ा सिग्नल आता दिख रहा है क्या, जो जानना समझना है आपको हमें ज़रूरी है। पतंजलि आज इसमें तेज़ गिरावट होती दिखी, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण, और किस सेक्टर ने आज किया है बड़ा कमाल, ये भी जानने समझने की करेंगे कोशिश। ओके सर, पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी, आज जिस तरह का उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला है, बिल्कुल वही लेवल है जिसके पास कल हम स्ट्रगल कर रहे थे। फर्क इतना है कि कल प्रेशर था, लाल निशान था, आज हरे निशान में। एग्जैक्टली। तो क्या कारण है इसके पीछे? लगभग कल ही की रेंज को ट्रेड किया है निफ्टी ने। 24,225 का आज का, कल का 24,150 का हाई था, आज थोड़ा सा हाई ऊपर निकाला हमने, 24,225 का बनाया, जो परसों के आसपास के लेवल थे, और नीचे में वही 24,000 के आसपास सपोर्ट ले भी रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि आज संकेत थोड़े कम अच्छे थे, इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो पोजीशन ऑफ बॉल, ज़्यादातर बॉल आज कब्जे में तेजी करने वालों की रही है। हरे निशान में रही लगभग पूरा दिन। आप देखें लाल निशान में हम फिसले नहीं, एक बार जरा निफ्टी का चार्ट लाएं तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर वक्त हमने हरे निशान में ही ट्रेड किया। वो एक अच्छा संकेत है। बीच में थोड़ा बहुत गिरावट एक बार जो आई वो आई है, ठीक है ना। तो क्रूड मजबूत $85 $86 के आसपास, रुपया फिर से आज कोई खास रिकवरी नहीं दिखाता हुआ, विक्स हल्की सी बढ़ती आती हुई दिखी है। इन सबसे बाजार के लिए कमजोरी के ही संकेत थे। इसके ऊपर एफआईएस की कल बिकॉली का आंकड़ा काफ़ी बड़ा था, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखें, लेकिन इसके बावजूद 24,200 225 पर पहुंचना बाजार के लिए सरप्राइजिंग था। क्या अच्छी मजबूती दिखाई, और उस रेंज पर प्रॉफिट बुकिंग आना भी स्वाभाविक है। पिछले 2-3 दिनों से 24,200 250 की रेंज में आकर हम अटक रहे हैं, रुक रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कमजोरी दिखाई नहीं, रिकवरी की लीडरशिप भी वहीं से आती हुई दिखी है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज जो था आज जिस सेक्टर ने सरप्राइज किया वो है पावर इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स का, जिसकी सुबह हमने बात की थी कि ये शेयर आज चलने को तैयार है। नया कल के सेशन में आप देखिए अमेरिकी बाजारों में पावर गुड और पावर इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स शेयरों ने बहुत तगड़ी तेजी दिखाई, और ये एमएनसी कंपनियां वहाँ पर भी लिस्टेड है जो ज़्यादातर आज यहाँ पर आपको एक्शन दिखा रही है। तो एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखी है। एबीबी, हिताची, जी वर्नोवा वगैरह जैसे शेयर आज काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एक दिन की गिरावट के बाद आज फिर से ये अच्छे मजबूत है और बढ़िया तेजी बन रही है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए 0.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत है, 0.5% के आसपास मिड कैप इंडेक्स मजबूत है। तो एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड तेजी आपको बाजार में दिख रही है, जिससे भी सेंटिमेंट ठीक होते हुए दिखा है। ओके, लेकिन सर कश्मकश वही, पहले 24,000 या पहले 24,200? अच्छी कश्मकश है। एक चीज़ क्लियर है कि सब बुरी खबरों के बावजूद बाजार 24,000 को तोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। और आज भी जो डेटा और जिस तरह से मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, 24,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे मल्टीपल सपोर्ट है 23,800 से 24,000 की रेंज में। ऊपर 24,200 के ऊपर टिकना भी मुश्किल है, इसलिए 24,200 250 के आसपास हम जा रहे हैं, लौट कर फिर से आ रहे हैं। और आज भी वायदा कारोबार में जिस तरह से पोजिशनिंग है वो बहुत क्लियर कट है कि 24,000 पर 75 लाख शेयर पुट में, 24,200 पे 1.25 करोड़ शेयर है। सो वही रेंज को ट्रेड करना है, उस रेंज को तोड़ने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं। इसलिए हमने कहा आज मजबूत शुरुआत होगी तो आपको 24,125 24,250 की रेंज ऐसी है जहाँ पर दिल लगाकर आराम से बेचना है। और अगर आज आपने बेचा तो आपको आराम से ऊपर से 125 150 पॉइंट प्यार से मिले हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली आती है। और अगर आप 24,000 के आसपास खरीदारी भी कर चुके हैं तो वापस से भी आपको 100-125 पॉइंट मिल रहा है। तो दोनों तरफ का बहुत बेहतरीन ट्रेड बाजार दे रहा है, इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। बिल्कुल, और यही तो गहरी रिसर्च और बड़े अनुभव का कमाल है जो जी बिजनेस के दर्शक रोज होता हुआ ये कमाल देखते हैं। देखिए आज भी बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल था, उतार चढ़ाव कली जैसा था, थोड़ी स्थिति शायद बेहतर, लेकिन बावजूद उसके निफ्टी में मुनाफा वसूली की परफेक्ट कॉल आई। आपको जो लेवल दिया गया वहीं से बाजार घूमता दिखाई दिया। एंट्री एग्जिट के एग्जैक्ट लेवल्स हैं जो जी बिजनेस ने आज आपको बाजार खुलने से पहले ही बता दिए थे। 24,125 24,250 रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, वहाँ पर शॉर्ट भी करेंगे। थोड़ा 24,125 के आसपास, थोड़ा 24,175 200 के आसपास, थोड़ा 24,250 के आसपास। ये 150 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करना है। तो 125-150 की रेंज में पहले बेचे, 200-250 की रेंज में और बेचे।
इफेक्टिवली 24,260 के आसपास की इसकी रुकावट है। तो अगर आप इंट्राडे में 24,250 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहें, इस रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेंज के ऊपरी सिरे पर है। तो आई थिंक 24,200 250 की रेंज में, ऊपर की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज नहीं। अब नीचे सर कहाँ पर टिकना है और ऊपर किस लेवल के ऊपर बंद हो तो जी। थोड़ा कॉन्फिडेंस है? देखिए, हाँ, तो 24,200 के ऊपर टिकने में थोड़ी मुश्किल है। 24,250 के ऊपर बंद हो तो मजा आ जाए। 24,000 के नीचे बंद होने पर थोड़ी सी रिस्क रहेगी। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी 57,300 कल का जो लो है 200 डीएम है, ये सपोर्ट का काम करेगा और आज भी सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, कल भी सपोर्ट का काम करते हुए दिखा है। ऊपर में 58,300 के ऊपर निकल कर टिक पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल वाला मामला है। निफ्टी 24,000 और बैंक निफ्टी 57,450 के नीचे अगर आज बंद होता है तो ही आपके लिए कमजोरी बढ़ेगी। और ऊपर की तरफ 24,200 और बैंक निफ्टी 58,300 के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ने के पूरे आसार आपको दिखेंगे। लेकिन सर एक चीज ना आजकल नोटिस करें, पहले था कि एक रेंज में फंस के रहता था, मूवमेंट नहीं था, फिर से उतार चढ़ाव है ना, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा शुरू हो गया। ऐसे मार्केट को ट्रेड कैसे तो करें? वैसे देखा जाए तो ट्रेडर्स के लिए तो ज़रूरी कि उतार चढ़ाव होना। तो आप क्या करेंगे? अगर दिन भर में निफ्टी 50-100 पॉइंट के रेंज में मूव कर जाए तो आप ट्रेड ही क्या करेंगे तो ब्रोकर के लिए करेंगे या फिर सरकार को एसटीडी देने के लिए? आपके पैसे तो बनेंगे नहीं। तो वोलेटिलिटी तो ट्रेडर्स का फ्रेंड है, अगर आप सही तरीके से उसका यूज़ कर पाएँ तो, राइट। सो इसलिए अगर रेंज के दोनों सिरों में कहीं भी पहुंचे तो काउंटर ट्रेड करना आपको ज़रूरी। देखिए, काउंटर ट्रेड करने का मज़ा है और उसमें होता है कि एक दिन किसी न किसी वक्त आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। उससे पहले आप 5, 10, 15, 20 राउंड कर डालें तो आपका काम हो जाए। फॉर एग्जांपल, कल भी मौका दिया था, आज मौका दिया है, दोनों तरफ मौका दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है। और अगर आप दोनों तरफ के ट्रेड कर लें, स्टॉप लॉस तो एक ही बार ट्रिगर होगा, जिस दिन होगा हो जाएगा, नहीं होगा तब तक तो आप ट्रेड कर लो। अगर आपने 24,200 250 की रेंज में आज बेचा है, नीचे में 24,000 के आसपास लिया, तो दोनों तरफ के ट्रेड तो आपको मिल ही रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे में अगर 200-250 पॉइंट की रेंज हो तो 100 पॉइंट निकाल लेना उस रेंज में से बड़ी बात नहीं, उतना आप निकाल सकते हैं। अगर 100 पॉइंट की रेंज है तो 50 पॉइंट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आप बात को समझिए, ठीक है ना? इसलिए ये तो हो गई इंट्राडे की बात। ओवरनाइट पोजीशन अब भी कम से कम रखनी है, जब तक कच्चा तेल मजबूती से ना गिर जाए, मतलब अच्छे खासा ना गिरा, मजबूती से मतलब बढ़िया गिरना चाहिए कच्चा तेल। ये $2 से कुछ नहीं होता कि 87 का 85 86, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई गिरा है क्या? 3 दिन में $10 चढ़ा है कम से कम। एग्जैक्टली, इतना बढ़ने का क्या मजा नहीं आया कच्चा तेल। जब तक देखो ये हॉर्मुज जो है ना, ये खुलेगा नहीं ना, तब तक कच्चा तेल ज़्यादा गिरेगा नहीं। और कच्चा तेल नहीं गिरा तो फिर हमारा मामला ढीला ही रहेगा। जब तक कच्चा तेल ना गिरे और रुपये कमज़ोर ना हो, दो चीज़ें हो रहे हैं, रुपये तेजी से रुपये का गिरना भी जरूरी। तो ये दोनों में जब तक बड़ी कमजोरी ना है ना, हमें ज़्यादा मजबूती का नाइमेक्स क्रूड छोड़ दो, मैं नाइमेक्स देखते ही कभी नहीं देखता। हाँ, रुपया और ये दोनों, बस ये दोनों कमज़ोर होने बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ों की कमज़ोरी हो जाए तो अपनी लाइफ सेट हो जाए, रुपया और अच्छा सर, एक चीज, रुपया मतलब डॉलर है। हाँ, रुपया मतलब आप रुपया मत कम, पहले जो कमजोर है। नहीं हाँ, डॉलर मतलब डॉलर कमजोर कर रहा है, सॉरी होगी। ठीक है। अच्छा सर, जस्ट क्यूरियस, आपने कहा वोलेटिलिटी तो इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन निवेशक हैं उनके लिए अब दिग्गजों में मौके हैं, स्मॉल मिड कैप में मौके हैं, या फिर रिजल्ट को देख के मौके हैं? देखो, दो रिजल्ट के हिसाब से तो बढ़िया मौके, क्योंकि देखो इस क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर है किसी को हवा नहीं है कि कंपनियों को, स्पेशली जिन कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट से फ़र्क पड़ता है और जिन कंपनियों के लिए कमोडिटीज़ वगैरह रॉ मटेरियल की कॉस्ट ग्लोबल मार्केट से डिसाइड होती है, क्रूड से होती है, वो मेटल से होती है, को है ना। क्योंकि इस बार है ना, जो वॉर वाली सिचुएशन में किसके क्या होगा कुछ अता पता है। तो जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छा आएंगे वो शेयर चलेंगे ही चलेंगे, जिसके रिजल्ट ठीक ठाक आए और कमेंट्री थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग आई वो भी चलेंगे। तो रिजल्ट वाला तो सबसे बेस्ट ट्रेड है। आप रिजल्ट के बाद भी ट्रेड लो तब भी पैसा बन रहा है। आप देखिए ना, न्यूओ का विस्तार देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, LTTS देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पैसा बना के दे रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा आपका। आप एक के बाद एक शेयर देखिए, गजब का एक्शन है। आज सुबह LTTS कल 3.5% दौड़ा हुआ था, सबको लग रहा था कि LTTS नहीं चलेगा, करेक्ट, ये 3.5% चला हुआ। सवाल 3.5% का नहीं, गिरा हुआ कितना है वो भी तो देखो। और इसलिए हमारा बहुत बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल था कि नहीं LTTS चलेगा और शुरुआतों, कमज़ोर शुरुआतों में लेना चाहिए। और एक बार मौका भी दिया, अब खुलते ही मौका जो दिया, अब ले लिया इसने, ले लिया नहीं लिया तो कोई बात नहीं, देखो फिर शेयर का भाव।